बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक फिल्म बनाई गई है इंडिया में, सूर्यवंशी के नाम से एक फिल्म बनाई गई है। उसकी स्टोरी भी शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि उसमें किन किन किरदारों ने, किन किन एक्टर्स ने उसमें काम किया है और उसका जो है वो किस तरह से जो है वो मुसलमानों को और इस्लाम को वहाँ पे बदनाम किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसका प्लॉट देख लेते हैं। प्लॉट ये है इसका कि इसमें जो है वो मुसलमानों को जहादी के तौर पे जो है वो दिखाया गया है। जो आपको पता है कि जहादी जब दिखाते हैं लोग तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दिखाए जाते हैं। जहाद जो कि एक मुसलमानों का एक बहुत ही खास एक रुकन है, उसको जो है वो इस्लाम के इस रुकन को बदनाम करने की पूरी साजिश जो है वो दुनिया में की जाती है। और इन्होंने इसी तरीके से इसका सहारा लिया और सहारा लेने के बाद जो है ये लोग अक्सर यही अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि जो मुसलमान हैं वो, यानी कि आप इंडियन फिल्मों में देखेंगे कि जो असल जो दहशतगर्द हैं वो मुसलमान हैं और वो दहशतगर्दों के रूप में हमेशा दिखाएंगे। असलम भाई होंगे, जावेद भाई होंगे, इस तरह की शक्लें दिखाई जाती हैं। और उनके हुलिये किस तरह के होते हैं कि उन्होंने सुरमा लगाया हुआ होता है और उन्होंने जो है वो एक टोपी पहनी होती है, रुमाल जो है वो डाला हुआ होता है, बिल्कुल जैसे जैसे गुंडे डालते हैं इस तरीके से उन्होंने डाला हुआ होता है। और उनके गले में तावीज़ होता है और उसके बाद फिर ये होता है कि वो आके लड़ाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर ये कि वो रियासत के खिलाफ खड़े होते हैं। रियासत के खिलाफ जो है वो कितनी जो है वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो एक मुल्क के अंदर रहते हुए एक गद्दार करता है। तो वो ऐसी शक्ल जो है मुसलमानों की दिखाते हैं। तो इन्होंने इस फिल्म में भी यही दिखाया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो मुसलमान हैं वो जो इंडियन यानी कि हिंदू लड़कियां हैं उनको अपने प्यार में जो है वो फंसाते हैं, यानी कि उनसे मोहब्बत का झांसा देते हैं, उनको फंसाते हैं। उसके बाद फिर उनको मुसलमान करके जो है वो शादी कर लेते हैं और इसी तरीके से ये चलता चला आता है। तो इसके लिए जो है वो अक्षय कुमार का एक कैरेक्टर इसमें दिखाया है कि वो एक इंस्पेक्टर बना है और वो इंस्पेक्टर बन के जो है वो इन सब कार्रवाइयों को रोकता है। और उसके बाद फिर इसमें जो हीरोइन दिखाई है वो कतरीना कैफ दिखाई है। इसमें बाकी किरदार भी, लेकिन जो अहम तरीन किरदार है वो ये हैं। और इसका जो जब मैं आपको बताऊं कि जब ये राना अयूब जो है जो कश्मीर के बारे में काफ़ी लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि ये एक खौफनाक बात है कि इस जो ये फिल्म है इसने चंद दिनों में, यानी कि अभी चंद दिन ही हुए इसको सिनेमा में आए हुए, और इसने जो है वो हद से ज़्यादा बिजनेस कर लिया। यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि ये अपने हदूद को, रूज को पहुंच गया इसका बिजनेस जो है, और इसने बहुत कमाया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसमें इस्लाम को और मुसलमानों को गलत दिखाया गया है, जो कि एक खौफनाक बात है कि भारत में इस बात को पजीराई मिली है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो सिनेमा में जो है वो बाकायदा इस बात पे बहुत ज़्यादा हुटिंग हुई, इस बात पे जो है सीटियां बजाई गई, तालियां बजाई गई, शोर होता था जब मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ कोई जुमला कहा जाता था, कोई डायलॉग बोला जाता था। तो ये इस चीज़ की जो है वो निशानदेही करती है कि इस इंडिया में कितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म आ चुका है, मुसलमानों के खिलाफ कितनी ज़्यादा वहाँ पे नफरत पैदा हो गई है। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमारे सदर, यानी कि पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी इसके बारे में कहा कि ये जो है हम मतलब एक इंतहाई गलत बात है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया है और ऐसा कुछ नहीं होता जो फिल्मों में दिखाया है। अच्छा, हॉलीवुड के जो एक्टर हैं रिज अहमद, उन्होंने भी जो है इस बारे में बयान दिया है और उन्होंने एक शक्ल से बनाई जिसमें वॉमिट आती है। यानी कि उन्होंने जो है वो राना अयूब जो है उनका ट्वीट लेके ऊपर लिखा और उसमें जो है यानी कि वॉमिट, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो गलत कहा जो फिल्म में जो स्टोरी दी गई है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी रोहित शेट्टी जो है वो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। और इसमें जो है वो जो बात कही गई है वो किसका प्लॉट है, बेसिकली वो प्लॉट है आदित्य नाग का। आदित्य नाग कौन है? आदित्य नाग बीजेपी का जो है वो ऐसा खबीस इंसान है जो कि मुसलमानों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में भी आपको बताऊं कि उसका बड़ा असर रसूख है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अक्सर ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। आदित्य नाग ये वही शख्स है जिसने तालिबान को भी धमकी दी थी और कहा था कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे। आदित्य नाग वो शख्स है जो कि बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट बंदा है, मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाला, जो मुसलमानों के कत्ल में बहुत ज़्यादा मुलविस रहा है। मुसलमान और हिंदू जो फसादात हुए थे उसमें इसका बड़ा मेन रोल रह चुका है आदित्य नाग का। तो आदित्य नाग का ये वो प्लॉट है, ये इसके अल्फाज हैं कि जो मुसलमान हैं वो क्या करते हैं कि वो हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं उनको मुसलमान करते हैं। उनको पहले प्यार के झांसे में डालते हैं, उसके बाद फिर उनको मुसलमान कर देते हैं और फिर उनसे शादियां कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे जो खवातीन हैं उनके ऊपर डाका डाला जाता है और उनको जो है छीना जाता है, उनके जो है उनको मजहब को तब्दील किया जाता है। इस फिल्म में जो है तकरीबन 2 अरब रुपये, यानी कि 2 अरब रुपए का जो है अब तक बिजनेस कर लिया है जब से अब तक ये रिलीज हुई है। और रिलीज हुए इसको चंद दिन ही हुए हैं। अब आप ये सोचेंगे इसमें
इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया में कितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है, कितना मुसलमानों से नफरत की जो है वो आग है इनको। अभी मैं आपको बताऊं कि बाबरी मस्जिद पे जो है, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वहाँ पे मंदिर तामीर हो गया है, वहाँ पे मंदिर तामीर कर दिया गया है। वहाँ पे इसके लिए अब कोई नहीं बोलेगा कि वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, और उसके ऊपर जो है वो मंदिर तामीर कर दिया गया। ये बीजेपी हुकूमत का तोहफा है मुसलमानों के लिए। और मुसलमान जो वहाँ पे अभी तक नहीं जागे हैं, शायद ये उनको जगाने के लिए बहुत है। और ये जो फिल्म बनाई जा रही है ये भी एक बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें, आर्यन खान का केस हो या जहाँ पे भी आप देख लें, मुसलमानों के साथ जो जो कुछ हो रहा है, चाहे वो त्रिपुरा में हो रहा है या फिर जो अभी रिसेंटली राष्ट्रा में हुआ था, तो ये सारी की सारी कहानियां जो मुसलमानों को, अगर किसी ने अपनी आंखें बंद की हैं और वो भी अभी तक ये समझ रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है वो इनके लिए कोई सेफ जगह है मुसलमानों के लिए, तो ये गलत ही होगा। क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक्सट्रीमिज्म की आग मोदी और बीजेपी ने ऐसी लगा दी है कि अब वहाँ पे वो आग ठंडी नहीं हो सकती। वैसे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।